हेलो गाइस, सबसे पहले आने वाले साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग रेडी हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपने गांव जाने की, यानी अपने ससुराल जाने की। तो यहाँ पर मैंने पैकिंग कर ली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को मेरी पैकिंग पसंद बिल्कुल नहीं आई, तो उन्होंने फिर से सारा सामान निकाल कर पैक करना चालू कर दिया है। आज हमें शाम को निकलनी है, हमारी ट्रेन है और हम फर्स्ट को यानी 1 जनवरी न्यू ईयर वाले दिन मैं अपने ससुराल पहुंच जाऊंगी। ये वीनू की पहली लाइफ की पहली ट्रेन यात्रा है, तो थोड़ा डर लग रहा है लेकिन एक्साइटमेंट भी है कि हम वीनू को पहली बार लेकर बनारस जा रहे हैं, उसके गांव जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं। ये पूरा डेकोरेशन है। मैं सोच रही थी क्यों ना गांव जाने से पहले मैं एक बार सोसाइटी का जो मंदिर है वहाँ दर्शन कर लूँ, तो इसलिए मैं गई थी। लेकिन ये पूरा जो भी सेट था, सजावट था, देखकर मुझे रहा ही नहीं गया, तो मैं सोचा थोड़ा सा घूम लेती हूँ, फिर उसके बाद भगवान के दर्शन कर ट्रैवल के लिए निकलूँगी। गांव जाने से पहले एक बार मंदिर के दर्शन कर ले। जय भगवान। हमारी कैब आ चुकी है, अब हम नीचे जा रहे हैं, सारा सामान रेडी हो गया है, बस घर को लॉक करेंगे। उससे पहले अपने घर के भगवान को प्रणाम करेंगे, सब लोग प्रणाम करके निकलेंगे ताकि हम अच्छे से अपने घर पहुंच सकें और भगवान का आशीर्वाद हमारे घर पर बना रहे। बड़ा हो जाएगा वैसे, चिंता बाबू सो गया मम्मी। अपनी सीट पा गई थी, तो बाकायदा मैं अपनी सीट पर चढ़कर सो गई, लेकिन नींद कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि बाबू का पहला ट्रैवल था और उसे वो रो रहा था, तो इसलिए इतना अच्छे से हम लोग नींद भी नहीं ले पाए। बच्चा छोटा है तो थोड़ा सा तो परेशान करेगा ही। देखो फाइनली सुबह हो गई थी, तो सुबह मैंने सोचा बाबू का मैंने ट्रैवल का एक भी पिक्चर नहीं लिया, तो मैं फ़ोटो खींचने लगी। वो आराम से सुबह सो रहा था, रात भर तो उसने सबको जगाया, लेकिन दिन में उसे नींद आ रही थी तो वो आराम से सो रहा था। तो जानता है, कहता है कि मैं मम्मी पे ही तो पढ़ूंगा। ज़रूरी है। तो थोड़ी देर में हम बनारस पहुंच गए थे और वहाँ पहुंचकर इतना ज़्यादा अच्छा लगा था, मतलब दिल्ली में जितनी ठंड है यार, उसका आधा भी बनारस में हमें ठंडी नहीं लग रही थी। बनारस हम लोग पहुँच गए, ट्रेन पूरी खाली हो गई। ट्रेन खाली देखकर मुझे याद आ रहा था कि ऐसे ट्रेन खाली होता है तो आजकल लोग रील्स बनाने लगते हैं। मुझे हंसी आ रही थी कि मैं तो खाली ट्रेन में बैठी हूँ, मौका भी है, लेकिन छोड़ो यार। बनारस पहुंचकर इन्होंने सारा सामान निकाला और हम लोग वेट करने लगे कूली का। वहाँ पर कूली मिलना बहुत मुश्किल था, मिल ही नहीं रहा था क्योंकि सामान बहुत ढेर सारा था। बनारस पहुंचकर वीनू सबसे पहले अपने छोटे बाबा से मिला और
गए और वहाँ पर हम पहुँचे मौसी के घर। सबसे पहले हम मौसी के यहाँ गए। वीनू अपनी पहली बार मौसी दादी से मिला और मौसी भी इतनी ज़्यादा खुश थी। उमंग, डॉली सब बहुत खुश थे। मौसी के यहाँ हम लोग थोड़ी देर रुके। उसके बाद मुझे ड्रेस चेंज करना था, तो ड्रेस चेंज करने के बाद पानी वानी पीने के बाद फिर मैं, मौसी, डॉली और हम सब निकल गए अपने घर के लिए, यानी मैं अपने ससुराल के लिए, वीनू अपने घर के लिए। हम लोग निकल गए क्योंकि वहाँ बाबू का फंक्शन होने वाला था, तो हम सब वहाँ के लिए उसी दिन निकल गए। मौसी वीनू को देखकर बहुत खुश थी। उन्होंने वीनू के लिए कड़े बनवाए थे चांदी के, जो कि वीनू को पहना है। और फिर उसके बाद हमने वीनू के आने की खुशी में मौसी ने, उमंग ने केक मंगाया था, तो हमने उसे कट किया और फिर केक कट करने के बाद हम निकल गए अपनी मंजिल की ओर, यानी अपने गांव गाजीपुर। तो अब हमारा यहाँ से सफ़र शुरू होगा गाज़ीपुर का। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। इस ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय।